नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। सीबीआई ने मुंबई में जैसे ही सुशांत सिंह मामले की जांच शुरू की, नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं जो एक से बढ़कर एक खुलासे कर रहे हैं। ये मीडिया में आकर सुशांत की मौत से जुड़ी हुई ऐसी कई बातें बता रहे हैं जो ना सिर्फ चौंकाने वाली हैं बल्कि केस की जांच में भी काफी अहम साबित हो सकती हैं। इसमें सबसे अहम दो लोग हैं, एक सुरजीत सिंह राठौड़ और दूसरी हैं जो सुशांत की पड़ोसन अपने आप को बताती हैं। लेकिन क्या सच में ये लोग सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए आगे आए हैं या फिर ये असली गुनहगार से ध्यान भटकाने की साजिश का हिस्सा हैं? मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ वो आपको आगे समझ में आ जाएगा जब इन दोनों के बयानों के बाद आई इन दोनों की जो सच्चाई है वो आपको पता चलेगी। हैरानी की बात तो यह है कि दोनों के ही बयानों को के कहीं ना कहीं से तार दुबई से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सुशांत की पड़ोसन की बात करते हैं। जिस वक्त सीबीआई की टीम सुशांत सिंह राजपूत के घर में रिक्रिएशन कर मामले की जांच कर रही थी, उसी वक्त सुशांत के फ्लैट के नीचे सुशांत की एक कथित पड़ोसन मीडिया के सामने आकर एक ऐसा खुलासा कर रही थी जिससे सुशांत की मौत का राज और ज्यादा गहरा गया। हैरानी की बात तो यह है कि जो बातें सुशांत की पड़ोसन बता रही थीं, वो अब तक ना तो मुंबई पुलिस को पता थी, ना ही सुशांत की मौत के बाद से लगातार उसके परिवार की भी इस पर नजर थी, उनको पता थी, ना मीडिया को पता थी। यानी कोई सुशांत से जुड़ा हुआ ऐसा शख्स नहीं है जिसे इस बारे में पता था जो इन महिला ने बताया। सुशांत के पड़ोसन ने दावा किया है कि 13 जून की रात यानी सुशांत की मौत से ठीक पहले की रात सुशांत के घर की सारी लाइटें रात 10:30 से 11 के बीच बंद हो गई थी। सिर्फ सुशांत के घर के किचन की लाइट जल रही थी, जबकि आम दिनों में सुशांत के घर की लाइटें सुबह 4 बजे तक जलती रहती हैं क्योंकि सुशांत देर तक जागने के आदी थे। जाहिर है ये एक सनसनीखेज खुलासा है क्योंकि सुशांत की मौत से एक रात पहले उनके फ्लैट पे अगर ऐसा हुआ है और उसके अगले दिन ही उनकी मौत हो गई तो साफ है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी ही। इससे ये शक है और ज्यादा मजबूत हो जाता है कि कहीं 13 जून की रात को ही तो सुशांत की हत्या नहीं कर दी गई थी, क्योंकि जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक घर में मौजूद 4 लोगों के अलावा 13 जून की दोपहर के बाद सुशांत से ना तो किसी परिवार वाले ने, ना किसी दोस्त ने और ना ही उनके किसी जानने वाले ने उनसे बात की थी। सुशांत के पड़ोसन की दी ये जानकारी काफी चौंकाने वाली थी, लेकिन क्या वो पड़ोसन सच बोल रही है या फिर ये किसी साजिश का हिस्सा है? ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया पे जो खबरें चल रही हैं और सुशांत की पड़ोसन की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो आपका सिर घुमा देंगी। सोशल मीडिया में चल रही खबरों में यह दावा किया गया है कि जो महिला सुशांत की पड़ोसन बनकर रात में जल्दी लाइटें बंद होने की बातें बता रही है वो दरअसल रिया के दोस्त की बहन है। इन तस्वीरों के जरिए इसे साबित करने की कोशिश भी की जा रही है। आप देख सकते हैं जो महिला चेहरे को ढके है इसी ने कल मीडिया को बताया था कि सुशांत के घर की लाइटें 13 जून की रात 10:30 से 11 के बीच बंद हो गई थी। अब जरा ये तस्वीर देखें। इसमें दावा किया जा रहा है कि जो महिला इस फोटो में है ये वही है जो सुशांत की पड़ोसन बनकर मीडिया में इंटरव्यू दे रही थी। अब जरा जानते हैं कि ये तस्वीरें किसकी हैं। तस्वीर में जो शख्स है उसका नाम है सोहेल ललवानी, ये बताया जा रहा है ऐसा। अब सोहेल की दूसरी ये तस्वीर देखिए जिसमें सोहेल रिया चक्रवर्ती के साथ हैं और वो रिया के बहुत अच्छे दोस्त हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है और इस तस्वीर से भी जाहिर होता है। इस तस्वीर में वो सोहेल को बर्थडे विश कर रही हैं और लिखा है कि सारी लड़कियों को तुम्हें जानती हैं उन्हें बता दो कि मैं तुम्हारी फेवरेट हूँ। अब सोशल मीडिया पर जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक सुशांत की पड़ोसन इन्हीं सोहेल ललवानी की बहन है। सोहेल ललवानी के बारे में बताया जा रहा है कि मुंबई के ही हैं और दुबई से कुछ पढ़ लिख कर आए हैं और मुंबई में सोहेल का टॉनिक रिटेल ब्रांड का एक कोई बिजनेस है। हालांकि ये सारी खबरें सुशांत के फैंस के पेज और मीडिया के लोगों के जरिए सामने आ रही हैं और अगर ये सच है तो क्या अचानक 2 महीने बाद सामने आकर बोलने वाली इस महिला का बयान शक के घेरे में आता है या नहीं? क्योंकि पहली बात तो जांच 2 महीने से ज्यादा के वक्त से चल रही है, तब ये महिला कभी सामने क्यों नहीं आई जबकि ये पड़ोसन ही है सुशांत की? ऐसा तो है नहीं पुलिस पहुंची नहीं होगी बातचीत करने। दूसरा, जब सीबीआई की टीम सुशांत के घर के अंदर जांच कर रही थी उसी वक्त ये महिला मीडिया के सामने क्यों आई? तीसरा, क्या जानबूझकर शक पैदा करने के लिए इस महिला ने ये बातें कही जिससे जांच को भटकाया जा सके? क्योंकि इस महिला के बयान से एक दिन पहले ही सुरजीत सिंह राठौड़ नाम का ये शख्स भी अचानक सुशांत की मौत के करीब 70 दिन बाद सामने आया, वो भी मीडिया के ही सामने।
ये तब सामने आया जब सीबीआई की टीम सुशांत के फ्लैट की जांच करने जा रही थी। तब मीडिया के कैमरे के सामने सुरजीत सिंह राठौड़ आता है और दावा करता है कि वो ही रिया को मॉर्चरी में सुशांत की बॉडी दिखाने अपने साथ ले गया। इस तस्वीर में इस बात की पुष्टि होती है कि सुरजीत सिंह 15 जून को कूपर अस्पताल में था और रिया के साथ ही था। सुरजीत ने भी मीडिया में इस बात को माना है कि ये तस्वीर उसी की है और वो वहां मौजूद था, लेकिन अपने बयान में आगे जो उसने बताया उससे रिया के सुशांत से रिश्ते को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे थे। सुरजीत सिंह ने बताया था कि उसी ने मॉर्चरी के अंदर सुशांत के चेहरे से सफेद कपड़ा हटाकर रिया को उसका चेहरा दिखाया, जिसे देखकर रिया ने उसके सीने पे हाथ रखा और कहा, सॉरी बाबू। फिर वो 5 मिनट तक मॉर्चरी में रिया के साथ ही रहा और वो ही रिया को मॉर्चरी से बाहर लेकर भी आया। जब रिया, उसका भाई, रिया की माँ और एक सूरज सिंह नाम का शख्स था अस्पताल से बाहर आ रहे थे, तो मीडिया ने कैमरे में उनकी तस्वीरें रिकॉर्ड की थी, जिसमें सुरजीत सिंह भी साथ में नजर आ रहे थे। सुरजीत सिंह का कहना था कि वो रिया के मुंह से सॉरी बाबू सुनकर हैरान थे कि आखिर ये किस बात की माफी मांग रही है। सुरजीत सिंह का कहना था कि उसने सुशांत के गले में पड़े निशान को भी छूकर देखा था और उन्हें शक हुआ था कि ये आत्महत्या का मामला नहीं हो सकता। इसके बाद सुरजीत सिंह ने संदीप सिंह को पूरे मामले में संदेहास्पद बताया और सुशांत की मौत से संदीप सिंह के जुड़े होने का शक भी जताया। हालांकि संदीप सिंह पे शुरू से शक जताया जा रहा है। सुरजीत सिंह का कहना था कि संदीप सिंह ही अस्पताल में सुशांत से जुड़ी सारी कार्रवाइयों को हैंडल कर रहा था, वो ही पुलिस को बता रहा था कि क्या करना है। सुरजीत का कहना है कि जब वो एक पुलिस वाले और संदीप सिंह के साथ खड़ा था अस्पताल के बाहर और फोन पे किसी से बातें कर रहा था, तभी संदीप सिंह ने उस पुलिस वाले से कहा था कि दुबई में बात हो गई है। दुबई का नाम सुनकर फोन पर बात कर रहे सुरजीत को एकदम से मुड़ते हैं और संदीप सिंह की तरफ देखते हैं। तभी संदीप सिंह ने पुलिस वाले को इशारा किया, जिसके बाद पुलिस वाला सुरजीत सिंह को वहां से जाने के लिए कहता है। ये कहना है सुरजीत सिंह का। सुरजीत का यह भी कहना है कि उसे उसी दिन से संदीप पर शक हो गया था और वो पुलिस की मदद करना चाहता था। इसके लिए उसने 31 जुलाई को डीसीपी त्रिमुखी को लिखित कंप्लेंट भी दी थी, लेकिन उसकी कंप्लेंट पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसने दावा किया था कि वो सुशांत के चचेरे भाई नीरज बबलू को जानता है। अब इतना जानने के बाद आपको लगेगा कि सुरजीत तो सुशांत सिंह को इंसाफ दिलाने में पुलिस की मदद करना चाह रहा है, लेकिन जब सुरजीत सिंह की पड़ताल की गई तो पता चला कि जो रिया के मुंह से सॉरी बाबू सुनकर हैरान परेशान हो रहा था, उसने कूपर अस्पताल में रिया से मिलने के बाद सोशल मीडिया में रिया के लिए सहानुभूति दिखाने वाले कई पोस्ट्स किए थे, जिससे ऐसा लगता है कि रिया चक्रवर्ती का वो एक तरह से पीआर कर रहा था। यानी जिन सुरजीत सिंह के बयानों को सुनकर लग रहा था कि रिया चक्रवर्ती का ये खुलासा करने आए हैं, उन पर सवाल उठने लगे हैं कि क्या वो रिया का पीआर करने और उसे बचाने के लिए सामने आए हैं, क्योंकि सुरजीत लगातार अपने बयानों को ट्वीट्स और सोशल मीडिया पर पोस्ट करके संदीप सिंह को सुशांत का कातिल बताने की लगातार कोशिश कर रहा है। सुरजीत पर सवाल तब खड़े हो गए जब सुशांत के चचेरे भाई नीरज बबलू ने साफ कह दिया कि वो सुरजीत को जानते ही नहीं हैं, जबकि सुरजीत ने दावा किया था कि नीरज उसे जानते हैं। तो क्या वो संदीप सिंह को निशाना बनाने के मकसद से सामने आया? क्या सुरजीत ये साबित करना चाह रहा है कि सिर्फ संदीप सिंह ही मुख्य साजिश करता है? बस यही साबित करने की कोशिश है उसकी? क्या वो रिया को बचाने के लिए संदीप सिंह का नाम ले रहा है ताकि ध्यान भटकाया जा सके? अब तो लोग ये भी पूछने लगे हैं कि सुशांत की मौत के बाद वो कूपर अस्पताल में रिया के परिवार के साथ कर क्या रहा था, कैसे वो मॉर्चरी में रिया को लेकर पहुंच गया। मतलब यह है कि सीबीआई जांच शुरू होते ही सुरजीत और सुशांत की पड़ोसन जैसे गवाह जो सुशांत की मौत से जुड़े खुलासे कर रहे हैं, वो सच हैं या साजिश हैं या फिर किसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा है, ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये बात पूरी तरह तय है कि अचानक बरसाती मेंढक की तरह बाहर निकले इन लोगों के बयानों से सीबीआई जांच के सच में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।